मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों, एक जातक का प्रश्न आया है कि गुरुजी, मैं व्यवसाय करता हूं या रोजगार करता हूं तो मुझे प्रतिष्ठा प्रदान नहीं होती, तो थोड़ा सा मार्गदर्शन करें कि मुझे क्या करना चाहिए ताकि मैं अपना परिश्रम के अनुपात में अपना लाभ प्राप्त कर सकूं। दर्शकों, अगर आप व्यापार करने जा रहे हैं, आपका लगन कोई भी हो, आपका लगन कोई भी हो, यह लगन का भाव है, द्वितीय भाव है, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, छठा, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम और एकादश द्वादश भाव, ये 12 भाव हर एक कुंडली में होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है लगन और लग्नेश। आप किसी के बारे में भी अपने बारे में जानना चाहते हैं, चाहे शादी से संबंधित है या शिक्षा से संबंधित है, कोई भी प्रभाव आप जानना चाहते हैं तो सबसे पहले लगन और लग्नेश की स्थिति अवश्य देखनी चाहिए कि आपका लगन और लग्नेश क्या कहता है। उसके बाद जैसे कि व्यापार रोजगार की बात आई, दर्शकों, सप्तम भाव साधारण तौर पर जीवन साथी का भाव है, वैवाहिक सुख का भाव है, पत्नी का भाव है, क्योंकि पत्नी भी एक पार्टनर है तो साझे का भी भाव है, मतलब पार्टनरशिप का भी भाव है। और दैनिक रोजगार और व्यापार का भाव सप्तम भाव है। अगर सप्तम भाव अच्छा है, सप्तम भाव पर ग्रहों की दृष्टि अच्छी है, सप्तमें शुभ स्थान में है, तो आपका व्यापार अच्छा चलेगा। उसके साथ साथ महत्वपूर्ण जरूरी है कि 9 ग्रहों में बुध की प्रबल स्थिति आपको व्यापार में चांद चाल लगा सकती है, जिसका क्योंकि बुध व्यापार का कारक है, तो बुध की स्थिति भी अवश्य है। जैसे जैसे ग्रहों की स्थितियां अनुकूल होंगी वैसे वैसे व्यापार ऊपर उठेगा, और जैसे जैसे प्रतिकूल होंगी तो उसी स्तर में व्यापार नीचे होगा। यही एक ज्योतिष विज्ञान है। तो बुध की स्थिति भी बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद, क्योंकि बुध व्यापार का कारक है, उसके बाद आप व्यापार करने जा रहे हैं, अपनी पूंजी लगाने जा रहे हैं, तो ये द्वितीय भाव और द्वितीय भाव के स्वामी की स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। आपके पास उतना धन होना चाहिए। धन क्योंकि व्यापार में पहले लगाया जाता है और उसके बाद उसको रिकवर किया जाता है, तो पहले लगाने के लिए आपको द्वितीय देगा, दूसरे भाव से धन का देखना पड़ेगा। उसके बाद है आप व्यवहार कर रहे हैं, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आमदनी नहीं आ रही, तो ये एकादश भाव भी देखना चाहिए। एकादश भाव आमदनी का भाव है, वहां पर क्या त्रुटियां हैं वो भी सब देखना चाहिए। तो ये 3-4 बिंदुआं हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस जातक की कुंडली में आपने देखा होगा व्यापार तो छोटा सा भी व्यापार है, जो रोजाना की पूंजी लगाकर रोजाना कमाई होती है, व्यापार बड़े स्तर पर भी है, लाखों करोड़ों में भी है, तो इन ग्रहों की जितनी बलवान स्थिति होगी उसका कार्य व्यवसाय कार्य रोजगार उसी लेवल में पहुंच जाएगा। तो सभी की बलवान नहीं होती, कहीं ना कहीं कोई ग्रह पीड़ित हो जाता है, कोई अंशों में बलवान होता है तो कोई नहीं होता, या कोई अस्त हो जाता है। ये स्थिति बनती है और इसी को ही भाग्य चक्र कहा है, और ऊंच नीच इसी से हो जाती है। दर्शकों, आइए विचार करते हैं उस जातक की कुंडली क्या कहती है, उसके साथ साथ आपका भी मार्गदर्शन हो जाए। यह स्थिति क्या बनती है, रोजगार होने दो, व्यापार होने दो, उसके साथ साथ आपकी समृद्धि जो बनेगी वो दसम भाव से बनेगी, क्योंकि दसम भाव प्रतिष्ठा का भाव है, वो भी अच्छा होना चाहिए। प्रतिष्ठा लेने की, चाहे आपकी नौकरी हो या व्यापार की। दर्शकों, आज का विषय है व्यापार हो या रोजगार हो, उसमें उन्नति किस किस तरह से हो और भाग्य की प्रबलता कैसे हो। भाग्य भी साथ देना चाहिए।
जातक का भाग्य भी साथ देना चाहिए। पुरुषास्त्र के साथ आप परिश्रम कर रहे हैं, पुरुषास्त्र आप कर रहे हैं, लेकिन भाग्य साथ नहीं दे रहा, तो वहां पर भी बात आ जाती है। जातक का जन्म 22 अगस्त 1978 कृष्ण पक्ष 5 अश्विनी नक्षत्र चरण 1 मंगलवार को हुआ। दर्शकों, अश्विनी चरण 1 पिता के लिए अशुभ माना गया है। इसकी जब बालक उत्पन्न होता है तो शास्त्र यह कहता है 27वें दिन जब दोबारा नक्षत्र आता है उस समय पर उसकी शांति करा लेनी चाहिए। और शास्त्र में तो ऐसा भी वर्णन है, अगर जब तक शांति नहीं हो जाती तो पिता को पुत्र का चेहरा नहीं देखना चाहिए। यह शास्त्र हमारा ऐसा बताता है कि पिता के लिए अशुभ माना गया है। अगर किसी कारणवश आप उस 28 दिन के बाद नहीं करा सकते, जब दोबारा अश्विनी नक्षत्र आता है तो उसके बाद जब अनुकूलता आपकी बनती है तो भी करा लेना चाहिए। यह बहुत ही गणमूल नक्षत्र माना गया है। जन्म के समय पर कुंभ लगन में उदय हुआ। कुंभ लगन के 23 डिग्री विराजमान है। द्वितीय भाव में मीन राशि में केतु 4 डिग्री लेकर के है और तृतीय भाव में चंद्रमा मेष राशि में 1 डिग्री 5 मिनट अंश लेकर विराजमान है। वहीं पर छठे भाव में गुरु उच्च राशि में 3 डिग्री 43 मिनट लेकर के है। तो बुध 29 डिग्री 1 मृत अवस्था में है, राशि बदली करने जा रहा है। सूर्य सिंह राशि में सप्तम भाव में 5 डिग्री 35 मिनट लेकर विराजमान है। सूर्य और बुध का 6 डिग्री का फर्क है। सूर्य अस्त है, बुध अस्त है, सूर्य अस्त नहीं है, बुध अस्त है। और बुध व्यापार का कारक ग्रह है। तो जातक की कुंडली में बुध अस्त है। बुध और सूर्य का 4-5 डिग्री का अंतर है। छुटमुट प्रभाव देगा जितना है, लेकिन अस्त है, अस्त ग्रह माना गया है, शुभ प्रभाव देने में समर्थ नहीं होता है। सप्तम भाव में सिंह राशि में वही शनि 9 डिग्री लेकर के 49 मिनट लेकर के विराजमान है। दर्शकों, यहीं पर ध्यान दो, शनि लग्नेश है और सप्तम भाव में है और सूर्य के साथ है, अस्त हो गया। लग्नेश अस्त हो गया, मैंने पहले ही बताया था। अगर लग्न और लग्नेश क्या कहता है तो लग्नेश अस्त हो गया, लग्नेश भी अस्त हो गया। अष्टम भाव में राहु 4 डिग्री लेकर विराजमान है, मंगल 17 डिग्री लेकर विराजमान है और शुक्र 21 डिग्री लेकर के नीच राशि में है। नीच ग्रह परिश्रम अधिक कराता है, देगा, संघर्ष कराता है, देगा। यह ग्रह की स्थिति रही। अब दर्शकों देखिए, मैं आपको मोटे तौर पर बताता हूं। किसी भी कुंडली में हमको यह बताया जाता है क्लास में, जब हम ज्योतिष की पढ़ाई करते हैं तो सबसे पहले भी चैप्टर में यह बेसिक में आ जाता है कि छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव ये अशुभ भाव कहे गए हैं। छठा भाव रोग शत्रु का है, अष्टम भाव कष्ट और मृत्यु का है और द्वादश भाव खर्चे का है। तो कौन चाहेगा खर्च करना, कौन चाहेगा मरना, कौन चाहेगा रोग मेरे साथ में आए। इन भावों में इनको त्रिक भाव भी कहा गया है। इन भावों में कोई अगर ग्रह ना हो तो वह कुंडली अच्छी मानी जाती है। तो यहां पर तो 3 ग्रह यहां पर आ गए, 2 यहां आ गए, 5 आ गए, परंतु जहां पर भी योग बनते हैं उतना नहीं तो कम बनेंगे। भगवान ने जो उतारा है तो गुजारा सबका चलेगा। दर्शकों, कुंभ लगन के जातक के स्वामी शनि देव हैं। इनकी श्रवण शक्ति, इनकी याददाश्त शक्ति प्रबल होती है और मानसिक शक्ति भी अच्छी होती है। ये स्पष्ट वक्ता है, देश काल परिस्थिति का भी हिसाब नहीं लगाते कि कब कौन क्या कह रहा है। और इनके जीवन में विपदाएं अधिक आती हैं। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी ये घबराते नहीं हैं, कल्पनाशील हैं, भावुक हैं, एकांतवास प्रिय हैं। इनको ज्यादातर एकांतवास पसंद होता है, भीड़ भाड़ से दूर रहते, एकांत प्रिय है। लग्नेश सप्तम भाव में है, लग्नेश सप्तम भाव में है। सप्तम भाव में अगर लग्नेश हो, आपका लग्नेश हो, इस कुंडली को छोड़ दीजिए। यह सप्तम, यह लगन का भाव है और यह सप्तम भाव है। लग्नेश सप्तम भाव में हो तो जातक तेजस्वी होता है, शील स्वभाव का होता है, पत्नी उसकी पति प्राण होती है और सुशीला भी होती है, सुंदर भी होती है। और अपने जीवन में ऐसे जातक को सहचरी का वियोग भोगना पड़ता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, एक आयु में एक पत्नी पहले चली जाती है या एक पति पहले चली जाती है, तो
अगर लग्नेश सप्तम भाव में है तो ज्योतिष शास्त्र ये कहता है उसकी पत्नी उससे पहले चली जाएगी स्वर्गलोक को, तो चली जाती है। एक चीज और भी यहां मैं बता दूं कि दर्शकों, लगन से सप्तम राशि हमेशा शत्रु राशि मानी गई है। हमारे जो ज्योतिष के रचयिता हैं, जो भी ऋषि बोलो या ऋग्वेद बोलो, देखिए कितनी विडंबना है कि लगन से सप्तम या किसी भी से भी सप्तम राशि शत्रु मानी गई है। और लग्नेश और सप्तमेश पति पत्नी होते हैं, मधुरता से जीवन बिताते हैं। यहां पर दोनों इकट्ठे हो गए, जबकि सूर्य और शनि दोनों आपस में शत्रु हैं, लेकिन जब दोनों एक कमरे में बंद हो गए तो उनमें प्यार का वातावरण होगा। इसको कहा जाता है तत्कालीन मैत्री। तो वो तो लड़ेंगे नहीं, प्यार से रहेंगे, क्योंकि वैसे भी सप्तमेश लग्नेश का शत्रु माना जाता है। तो यहां पर एक डब्बे में है रेल के में, तो आराम से जीवन व्यतीत करेंगे और इनका व्यतीत हुआ भी। बात करते हैं सूर्य की। स्त्री पक्ष से पर्याप्त सुख मिलता है। सूर्य अपनी राशि में है, कभी खराब नहीं करेगा। कोई भी ग्रह अपनी राशि को खराब नहीं कर रहा है, सूर्य कभी खराब नहीं करेगा। कठिनाई जरूर होगी, उग्र है, थोड़ा सा मधुरता नहीं रहेगी, लेकिन उसको सुख पर्याप्त मिलता है। व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता मिलती है, क्योंकि यह व्यवसाय का, रोजगार का, व्यापार का भाव है। सफलता मिलती है, व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता मिलती है। गृहस्थ जीवन अच्छा मिलता है, परंतु शनि के यहां हो जाने से एक त्रुटि पैदा हो जाती है। उनका संबंध तो अच्छा हो जाता है, लेकिन व्यवसाय में मधुरता खराब हो जाती है। जो इनका नैसर्गिक गुण है पाप प्रभावित, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। तो यहां पर सूर्य और शनि का विषयोग बन जाता है, यह परेशानी वाली बात आ जाती है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा छठे भाव का स्वामी है और तीर्थ भाव में है। मनोबल और पराक्रम बहुत कुछ होगा, कुछ कठिनाई भी आएगी, बहन भाई के में मतभेद भी होंगे। सप्तम दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहा है, तो भाग्य में थोड़ा सा ऊंचा भी उठाएगा और भाग्य में कठिनाई भी होगी, क्योंकि छठे भाव का स्वामी है। छठे भाव का स्वामी जहां पर होगा वहां पर प्रभाव में कमी देगा, और जहां दृष्टि डालेगा उसके प्रभाव में भी कमी देगा, चाहे वो मित्र राशि हो या कोई भी राशि होने दो। बात करें मंगल की। मंगल तीर्थ भाव का स्वामी है और दसम भाव का स्वामी है। व्यवसाय और पिता के सुख में कठिनाई होगी, क्योंकि मंगल अष्टम भाव में आ गया। व्यवसाय का स्वामी अष्टम भाव में आ गया, पराक्रम का स्वामी अष्टम में आ गया, तो यहां पर कठिनाई होगी। और जैसा कि मैं आपको हमेशा वीडियो में बताता हूं कि हमारे पूर्व जन्म के अशुभ पाप कर्मों के आधार पर ग्रहों की स्थिति बनती है, और दशमेश का अष्टम भाव में आ जाना प्रबल पेट दोष हो जाता है। तो यहां पर व्यवसाय में तकलीफ आएगी, भाई बहन के सुख में कमी होगी। चतुर्दृष्टि से आमदनी के भाव को देख रहा है, आमदनी अच्छी होगी, आमदनी अच्छी होगी। और सप्तम दृष्टि से मीन राशि में कुटुंब को देख रहा है, कुटुंब का सुख मिलेगा। अष्टम दृष्टि से अपनी राशि को देख रहा है, यहां पर भाई बहन का भी थोड़ा सा सुख मिलेगा। वो अलग बात है, मधुरता नहीं होगी, तो अष्टम में चला गया। अब बात करते हैं बुध की। जैसा मैंने पहले बताया, बुध व्यापार का कारक ग्रह है। बुध पंचम भाव का स्वामी है और अष्टम भाव का स्वामी, और छठे भाव में अस्त हो गया। यहां पर यह सोचो मृत अवस्था में अस्त है, क्यों 29 डिग्री कुछ नहीं होती है, बिल्कुल ही प्रभावहीन है। गुरु की बात करें, दर्शकों, गुरु कुंभ लगन में गुरु धन को लेकर के वरदान माना गया है, क्योंकि एकादश भाव में धनु राशि है और द्वितीय भाव में मीन राशि में, दोनों का स्वामी गुरु है। अगर इसकी अच्छी स्थिति हो तो जातक को धन के मामले में बहुत कुछ दे रहा है, परंतु गुरु उच्च का तो है लेकिन छठे भाव में चला गया। गुरु छठे भाव में चला गया और गुरु की पंचम दृष्टि दसम भाव पर है। शत्रुओं पर प्रभाव डालेगा गुरु यहां पर,
और पंचम दृष्टि से व्यवसाय को भी ऊपर उठाएगा, व्यवसाय को भी उठाएगा। सप्तम दृष्टि नीच दृष्टि यहां पर आ गई, सहवास सुख में कमी होगी और खर्चा यहां पर अधिक करेगा। नवम दृष्टि से गुरु अपने राशि को देख रहा है, धन भाव को, तो धन की स्थिति अच्छी बनेगी, यहां पर अच्छी बनेगी, पराक्रमी होगा। और ऐसा जातक हमारे ज्योतिष के विद्वान बताते हैं, अब छठे भाव में जिसका गुरु हो, आप भी अपनी कुंडली में देख लेना, उसको थोड़ा सा मीठा खाने का ज्यादा शौकीन हो जाता है। बात करें शुक्र की, कुंडली में शुक्र योग कारक है, कुंभ लगन के लिए योग कारक है, केंद्र का स्वामी है, त्रिकोण का स्वामी है, शुक्र योग कारक है, लेकिन अष्टम भाव में नीच राशि में चला गया, परिश्रम अधिक कराएगा। सप्तम दृष्टि से उस दृष्टि से देख रहा है, ऐसे जातक को किसी की वसीयत का गड़ा हुआ धन जिसको बोलते हैं, बिना किए हुए इसको धन की प्राप्त होगी। वसीयत किसी की भी हो जाती है रिश्तेदारी में, जैसे नाना की कुछ नहीं है तो नाना को मिल गया, कहीं से भी होने दो, इसको अचानक धन की प्राप्त होगी। भाग्य तो साथ कम देगा, लेकिन धन की प्राप्ति होगी, अवश्य प्राप्ति होगी। यहीं पर भी गुरु नवम भाव का स्वामी है, मंगल दसम भाव का स्वामी है। नवम और दसम भाव की युति दोनों की अष्टम भाव में है, तो कहीं ना कहीं अष्टम भाव माना कि अशुभ स्थान है, यही युति यहां त्रिकोण केंद्र में होती तो और ऊंचा झंडा होता, तो काम उसका अच्छा चल सकता है, बढ़िया चल सकता है, थोड़ा सा भाग्य साथ नहीं देगा, ये बात मानी हमने। जीवन में अशांति रहेगी, माता के सुखों में कमी करेगा शुक्र, तो शुक्र दाम्पत्य सुख का है, भोग विलास का कारक है और भौतिक सुखों का कारण है। विशेष परिश्रम के द्वारा वह धन की उन्नति अवश्य करेगा और किसी की जायदाद उसको इस तरह से मिल जाएगी। अब बात करते हैं शनि हो गया, राहु की। राहु अष्टम भाव में है, पेट में विकार होगा, विवेक बुद्धि से जीवन प्रभावशाली होगा, खर्च अधिक होगा, खर्च के भाव को देख रहा है, खर्च अधिक होगा। सप्तम दृष्टि से यहां पर देख रहा है, तो धन और कुटुंब की हानि होगी, धन और कुटुंब में परेशानी आएगी, झगड़े होंगे और जमीन का मालिक भी होगा, ऐसा जमीन का मालिक भी हो सकता है। अब बात करते हैं, हाँ, सप्तम अष्टम नवम दृष्टि से यहां पर जमीन जायदाद भी राहु दिलाएगा, तो चतुर्थ भाव को नवम दृष्टि से देख रहा है, जमीन जायदाद भी दिलाएगा। बात करें केतु की, केतु द्वितीय भाव में है, धनी की कमी होगी और उस कमी का उसको सामना करना पड़ेगा, मंदी होगा, कुटुंब में कलेश भी होगा, भाई बहन से अच्छा व्यवहार नहीं होगा। और पंचम दृष्टि से यहां पर गुरु को पीट रहा है, यहां पर धन भाव का स्वामी गुरु पीट रहा है, थोड़ी सी हानि जरूर करेगा, लेकिन जातक को धैर्य देगा, शत्रु को शमन करेगा, गुप्त योग होंगे और केतु की नवम दृष्टि व्यवसाय पर उतार चढ़ाव देगा। तो ग्रहों की स्थिति जातक की इस प्रकार की है कि काम चलने वाली बात है। सबसे पहले तो व्यापार का, सबसे पहले तो लग्नेश अस्त हो गया, दूसरा व्यापार का कारक या बुध अस्त हो गया, धन की स्थिति अच्छी है, गुरु देख रहा है, पीड़ित कर रहा है केतु, वो ठीक बात है, चलो कुछ नुकसान करेगा, लेकिन धन की स्थिति इतनी खराब नहीं है, उधर से शुक्र भी दे रहा है, उधर से गुरु भी दे रहा है, परंतु भाग्य साथ नहीं दे रहा है, भाग्य का स्वामी अष्टम में आ गया है। दूसरा, लग्नेश अस्त हो गया तो किसको मिलेगा, लग्नेश ही अस्त है तो सब कुछ अस्त हो गया, और बुध अस्त हो गया, ये जातक, और सप्तम भाव में सूर्य शनि का विषयोग हो गया। अभी जातक मंगल की महादशा 25 से 21 से 25 से 28 तक भोग रहा है, अच्छी दशा है, ये मैंने आपको बताया। परेशानी तो है, तभी तो जब परेशानी है तभी तो यजमान पंडित जी के पास जाता है पूछने के लिए, परेशानी नहीं होती तो मैंने बीच में आपको एक उदाहरण दिया था कि पंडित जी की ऐसी स्थिति होती है, जैसे सांड होता है ना, सांड, उसको अगर आपने दान का गुड़ खिलाना है तो ढूंढते रहोगे,
और जब नहीं खिलाना है तो जेली लाओगे, बोला भगाओ इसको, वही हालत है। जब जरूरत है तो पंडित जी के पास आया, और तकलीफ होती तो कौन आएगा भाई। और सवाल ये, किसके पास इतना टाइम है, क्यों खामखा के लिए जाएगा। तो ये तकलीफ तो रही। अब उस तकलीफ करने के लिए हम विचार करते हैं। दर्शकों, सूर्य शनि का विषयोग है, नारायण बलि श्राद्ध करना पड़ेगा। और सूर्य कुछ भी होने दो, सप्तम भाव में है, अपनी राशि में, वो बात ठीक है, सूर्य ग्रहों का राजा है, बलवान होना चाहिए। लेकिन कोई भी ग्रह यहां पर अगर बलवान है या शुभ ग्रह है, आखिर वो प्रभाव किसको जाएगा। लग्नेश तो खत्म हो गया। लग्नेश का रत्न धारण करें, लग्नेश का रत्न धारण करें। पंचमेश बुध है, बुध व्यापार का कारक है, बुध का रत्न धारण करें। और नवम भाव का स्वामी और शुक्र योग कारक है, शुक्र रत्न धारण। ऐसा जातक अपने गले में लग्नेश का, बुध का और शुक्र का विधिवत रत्न धारण करे और सूर्य को रोजाना अर्घ दे। व्यापार उसका खूब चमकेगा। खूब जैसा ग्रह की स्थिति लेके आया है, दर्शकों, हम उसको संवार सकते हैं। जो परेशानी है उससे उसको राहत अवश्य मिलेगी। जादू की छड़ी किसी पंडित जी के पास नहीं है, उसको अपना कर्म तो इसके लिए करना पड़ेगा। दर्शकों, मैंने आज इस पुरुष का, जो कि अपने व्यापार में, रोजगार में परेशानी महसूस कर रहा है, इसी तरह से आप भी हो सकते हैं। आप अपनी कुंडली को शुरू में ही देख लीजिए, उसके हिसाब से आप कर लीजिए और व्यवसाय भी उसी हिसाब से चलिए। मैंने भी पहले भी कई बार बताता है, आगे भी बताऊंगा। कहीं नहीं मिलता है। अगर कोई पंडित जी का आपको मार्गदर्शन नहीं मिलता है या आप नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, लग्नेश के आधार पर ले लीजिए, व्यवसाय लग्नेश के आधार पर ले लीजिए, भाग्य अंश के आधार पर ले लीजिए। जो इसका लीजिए भाग्य अंश, इसका 2 2 4 हो जाता है। 4 अगर भाग्यांश है तो उसको नौकरी ही करनी पड़ेगी, व्यवसाय में फायदा नहीं होगा। अब बात करते हैं, शनि अगर सिंह राशि में है तो मशीनरी का कर सकता है, उच्च अधिकारी भी बन सकता है। शिक्षा के आधार पर, शिक्षा के आधार पर ही तो उच्च अधिकारी बनेगा। दूसरा, लग्न और लग्नेश के आधार पर भी आप अपना व्यवसाय कर सकते हैं। नक्षत्र के आधार पर भी व्यवसाय कर सकते हैं, फैक्ट्री या कोई तकनीकी। इस कुंडली के हिसाब से, आपकी कुंडली के हिसाब से अलग हो सकता है। आपको कोई भी झमेला ऐसा हो रहा है, नहीं आपका व्यवसाय फलीभूत हो रहा, आप लग्नेश के आधार के अपना व्यवसाय शुरू कर दीजिए, आपको फल अवश्य मिलेगा। ये हमने आजमाई हुई बात है। दर्शकों, मैंने आज व्यापार से संबंधित, रोजगार से संबंधित क्या क्या मुख्य रूप से फैक्टर होते हैं, क्या क्या होते हैं, उनके बारे में विवरण के साथ आपका मार्गदर्शन किया। अगर आप समझते हैं इस वीडियो से किसी जातक का, किसी मेरे भाई का कुछ ना कुछ तो मार्गदर्शन हो सकता है। हो सकता है आप समृद्धशाली हो, आपके लिए नहीं, आप पूरा देखिए। उसको तो आप बता सकते हैं जिसका भाई तुम इस तरह से करो तो जरूर आपको फायदा मिलेगा। फिर कहूंगा, वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और दर्शकों, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी मन प्रफुल्लित हो और इसी प्रकार मैं वास्तविक कुंडलियां बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। आपकी जो भी शंकाएं समाधान है, जिसकी भी जो प्रॉब्लम है, आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए। मैं आपका भी मार्गदर्शन करने की पूरी कोशिश करूंगा, अपना अनुभव और शास्त्र के अनुसार से। जैसा कि मैं कहता हूं, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट पर नजदीक है, नवदेहर, यहां पर काल से दोष पितृदोष पूजाएं की जाती हैं। जरूरत है तो आप संपर्क कर सकते हैं। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिकाएं लिखता है, 25-23 पेज तक हो जाते हैं। जिसको इच्छा है वो संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क के आपका राह आसान करता है। जरूरत है आपको संपर्क करने की। फिर कहूंगा, दर्शकों, आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी अच्छा लगे। मैं इसी प्रकार खुश होकर आपके साथ वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।